वेलकम बैक टू चैनल एडोनेटिक। और आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आने वाले मेजर एग्जाम में जितने भी हैं, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2। सो लेट्स डिस्कस क्वेश्चंस ऑन करंट अफेयर्स। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द $10 trillion ड्रीम? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र गर्ग, ऑप्शन बी अजय कुमार वाला, ऑप्शन सी एन.के. सिंह एंड ऑप्शन डी एम.डी. पात्रा। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए सुभाष चंद्र गर्ग। अब ये सुभाष चंद्र गर्ग जो है ये फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी। इस बुक को पब्लिश कौन किया? सो इट इज पब्लिश बाय पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया। और इसका शॉर्ट फॉर्म है PRHI। तो इस क्वेश्चन से ये भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है कि इसको पब्लिश कौन किया था। और भी कुछ इस पे की पॉइंट्स जानते हैं। दैट द बुक इज शेड्यूल टू हिट स्टैंड टूवर्ड्स द एंड ऑफ February 2022 एंड द न्यू बुक एक्सप्लोर द क्रिटिकल पॉलिसी इशू दैट इंडिया फेसेस टुडे। और ये बुक में ये एक्सप्लोर किया गया जो क्रिटिकल पॉलिसी इशू है जो इंडिया फेस कर रहा है टुडे, और इसमें सजेस्ट किया गया है रिफॉर्म करने के लिए, जिससे कि इट टू बिकम अ USD 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बाय द मिड 2030s। नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली साइन MoU ऑन इनहेरिटेड डिसऑर्डर एंड इमर्जिंग एंड रिमर्जिंग इन्फेक्शियस डिजीज? ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी UK एंड ऑप्शन सी चाइना एंड द लास्ट ऑप्शन इज टर्की। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए फ्रांस। अब इस पे क्या डिस्कस होता है क्वेश्चंस पे जो की पॉइंट्स है। इंडिया एंड फ्रांस हैव साइंड a MoU with a scope for cooperating in health research। अब ये हेल्थ के सेक्टर में है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री सेड द MoU हैज साइंड बिटवीन काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR एंड इंस्टीट्यूट पैश्योर फ्रांस। अब ये दोनों कंट्री के जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो ये जो साइन हुआ है ये कौन से सेक्टर से रिलेट करता है? तो हेल्थ के सेक्टर से रिलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस? अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट का क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे। तो ये आने वाले जो इंपॉर्टेंट मेजर एग्जाम है जैसे कि SSC, CGL, CHSL और NTPC CBT 2 जिसका कि रिसेंटली ही रिजल्ट आया है, रिवाइज रिजल्ट। तो ये सब जो क्वेश्चंस है ये जो मेजर एग्जाम्स है इसके लिए इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हैं। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट ऑफ हॉन्डुरस? अब सबसे पहले ये जानते हैं कि हॉन्डुरस जो है कौन से कॉन्टिनेंट में आता है। तो ये जो कॉन्टिनेंट है नॉर्थ अमेरिका का है। इसका कैपिटल क्या है? कैपिटल है टेगुसिगाल्पा। और जो करेंसी है वो है हॉन्डुरन इम्पेरिया। और इसका करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन बी सियोमारा कास्ट्रो। अब जो सियोमारा कास्ट्रो जो थी इन हॉन्डुरस द फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी member Xiomara Castro has been sworn in as the first female president of the country। जो की पॉइंट से क्वेश्चंस पे आते हैं। सियोमारा कैस्ट्रो जो कि 62 ईयर्स ओल्ड की है और कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है? द फ्रीडम एंड रिफाउंडेशन पार्टी की ये मेंबर है सियोमारा कास्ट्रो। और भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो की पॉइंट्स है इस क्वेश्चंस के रिगार्डिंग वो ये भी है कि ये किसको रिप्लेस की थी।
So the 62 years old Castro replaces President John Orlando Hernandez as 56th president of Honduras. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट पीएम मोदी हैज़ लेड फाउंडेशन स्टोन ऑफ मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जो कि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, उत्तर प्रदेश। ये सब देखिए, ये सब जो क्वेश्चन है ये बोनस क्वेश्चन है, अगर ये सब क्वेश्चन आता है तो ये आपको एग्जाम में आना चाहिए। अब इस यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दैट द यूनिवर्सिटी विल हैव द कैपेसिटी ऑफ ट्रेनिंग 1080 स्पोर्ट्स पर्सन इंक्लूडिंग 540 फॉर फीमेल एंड 540 फॉर मेल स्पोर्ट्स पर्सन। यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश कहाँ हुआ है? So the university will be established at Salwa and Kyalaga villages of Sardhana town in Meerut at an estimated cost of about 700 करोड़ रुपीज़। इसके जो की पॉइंट्स है वो, इसमें कॉस्ट कितना एस्टिमेटेड हुआ है? 700 करोड़ रुपीज़। कैपेसिटी कितना है इसका? 1080 स्पोर्ट्स पर्सन, जिसमें कि इंक्लूड है 540 फीमेल एंड 540 मेल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड नॉन फ्यूल रिटेल स्टोर हैप्पी शॉप। देखिए, इस वीडियोज़ में मैं जितने भी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा वो सारे ही इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि आने वाले जो मेजर एग्ज़ाम है उसमें इसी सब टाइप से क्वेश्चन पूछेंगे जो कि रिसेंटली कोई स्कीम अगर लॉन्च हुआ हो, या जैसे कि मैंने प्रीवियस जो क्वेश्चंस में डिस्कस किया था फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग जो कंट्री में थी, तो ये सब क्वेश्चंस पे हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे। Which organization has recently launched non-fuel retail store Happy Shop? And the correct answer is option D, HPCL। अब HPCL पर डिस्कस करते हैं। HPCL जो है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसका कि हेडक्वार्टर है मुंबई में, और इसके CEO एंड चेयरपर्सन जो हैं वो है मुकेश कुमार, जो कि ऑलरेडी नीचे में यहाँ नोट्स में मेंशन है, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। और इसका जो फर्स्ट रिटेल स्टोर है वो लॉन्च हुआ है था इन सितंबर 2021 इन मुंबई एट कंपनी रिटेल आउटलेट लोकेटेड एट निपाना सी रोड पे। विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड NIPR रिसर्च portal to facilitate innovation and research in pharmaceutical sector? And the correct answer is option D, Mansukh Mandavia। And here is the key point for these questions. Union Minister of Chemical and Fertilizer Mansukh Mandavia launched NIPR along with Bhagwant Kubba, Minister of State Chemical and Fertilizers, in presence of Dr. V.K. Paul, Member Health Niti Aayog, and the NIPR research portal will provide the information about the research activities of NIPR. The portal will also list out the patents and publications information of NIPR. It will hold the research detail of all the NIPRs in one place. This makes the access to information easier. Next question है, who has been appointed as next Secretary General of the Organization of Petroleum Exporting Countries? And the correct answer is option D, and he is a Kuwait oil executive, and he replaced Mohammad Barkindo as a Secretary General. And these are the key points for these questions. And the next question is, the first geological park of India will be built in which state? Option A, Sikkim, option B, Himachal Pradesh, option C, Madhya Pradesh, option D, Kerala, and the correct answer is option C, मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश पे जो की पॉइंट्स है, इस पे क्या क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं? मध्य प्रदेश का कैपिटल क्या है?
मध्य प्रदेश का कैपिटल है भोपाल। इस स्टेट के गवर्नर कौन है? सीएम कौन है? मध्य प्रदेश के गवर्नर है मांगूभाई सी पटेल और जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान। अब जियोलॉजिकल पार्क जो उस पर डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया विल बी बिल्ट इन लैमाता जबलपुर इन मध्य प्रदेश। अब जो फर्स्ट जियोलॉजिकल पार्क ऑफ इंडिया है वो कहाँ पे बना है? लम्हाता पे, जो कि जबलपुर में है, और जबलपुर कहाँ है? मध्य प्रदेश में। अप्रूवल फॉर द पार्क वॉज गिवन बाय द जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग, जिससे कि इसको ये अप्रूवल मिला है। पार्क विल बी कंस्ट्रक्टेड विथ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹35 करोड़ ओवर 5 एकड़ लैंड। अब ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात आती है इसमें कि कितना इन्वेस्टमेंट हुआ है इसमें। सो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है इसका ₹35 करोड़, और कितने एरिया में ये कवर हुआ है? 5 एकड़ लैंड में। एंड द जियोलॉजिकल पार्क विल बी बिल्ट इन लैमाता बिकॉज दिस प्लेस इज अमॉन्ग सिग्निफिकेंट प्लेसेस इन द वर्ल्ड फ्रॉम द जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू। Who recently won the World Game Athlete of the Year award for 2021? And the correct answer is option D, P.R. Srishis. India men's hockey player has won the World Games Athlete of the Year award for 2021. He is the second Indian after Rani Rampal to win this award. ये जो है दूसरे सेकंड इंडियन है, और जो पहले थे वो कौन थे? रानी रामपाल टू विन दिस अवार्ड इन 2020 इंडियन वुमेन्स हॉकी कैप्टन। और जो रानी रामपाल थी है वो इंडियन वुमेन्स हॉकी टीम की कैप्टन है, और जो कि द फर्स्ट इंडियन टू विन द ऑनर फॉर हर परफॉर्मेंस इन 2019। फर्स्ट में कौन है? रानी रामपाल फर्स्ट इंडियन, और जो सेकंड इंडियन है वो कौन है? पी.आर. श्रेष्ठिस। Who has been recently joined as Director General of National Institute of Electronics and Information Technology, that is NIELIT. अब यह ऑर्गेनाइजेशन है क्या? सो NIELIT इज ए ऑटोनोमस बॉडी जो कि अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, मदन मोहन त्रिपाठी। Who is the author of the book Mamta Beyond 2021? And the correct answer is option C, Jayanta Ghoshal. And the key point in this question is HarperCollins Publishers India said to publish a book titled Mamta Beyond 2021 translated by Arnuva Sinha. Jayanta Ghoshal is the author of this book. Who has been recently appointed as chairman of Insolvency and Bankruptcy Board of India by the government? Option A, Rekha Sharma. Option B, Ravi Mittal. Option C, Sushil Chandra. Option D, S. Somnath. And the correct answer is option B, Ravi Mittal. And the headquarters of this organization is in New Delhi.
and it is founded in year 1 October 2016. Recently, LIC has tied up with whom for digital distribution of life insurance? And the correct answer is option D, Policy Bazaar. Life Insurance Corporation has tied up with Policy Bazaar to digitally offer a wide range of life insurance and investment products to its customer across India. LIC जो है वो टाई अप किया पॉलिसी बाजार से, उससे टाई अप करने का इसका रीज़न ये है कि ये डिजिटली ऑफर कर पाए अपने कस्टमर को इसका जो लाइफ इंश्योरेंस है इसके रिगार्डिंग। दिस इज़ द LIC फर्स्ट एसोसिएशन विद अ प्राइवेट इंश्योरेंस एग्रीगेटर, और इसका ये फर्स्ट एसोसिएशन था प्राइवेट इंश्योरेंस के साथ, विच हैज़ मेनली relied on its 1.33 million agents for distributing products to facilitate seamless digital distribution of life insurance product and boost financial inclusion across India. अब जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ये कब फाउंड हुआ था, ये जो फाउंडेड ईयर था इसका 1956, और जो हेडक्वार्टर है इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और जो इसके चेयरपर्सन हैं वो हैं MR कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ द UN सेक्रेटरी काउंसिल काउंटर टेररिज्म कमेटी फॉर 2022? ऑप्शन ए एस जानकी रामन, ऑप्शन बी TS त्रिमूर्ति, ऑप्शन सी मिशेल पात्रा, ऑप्शन डी NS विश्वनाथन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी TS त्रिमूर्ति। और इनका जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1962, और ये इंडियन फॉरेन सर्विस कैडर से बिलोंग करते हैं, एंड ही इज करेंटली द परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया टू द यूनाइटेड नेशन। गवर्नमेंट इम्पोज हाउ मच टैक्स ऑन प्रोसीड ऑफ डिजिटल करेंसी? जो ये भी आप मेनली अभी न्यूज़ में देखे होंगे, क्रिप्टो करेंसी और भी जो ये डिजिटली करेंसी इस पे जो सरकार ने टैक्स लगाया था वो रिसेंटली कितना है? ऑप्शन ए 50%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 28%, एंड ऑप्शन डी 30%, एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी 30%। इन द रिसेंटली पब्लिश्ड बजट 2022, जो रिसेंटली अभी हमारा बजट पेश हुआ था 2022 का, द फाइनेंस मिनिस्टर हैज़ प्रपोज टू टैक्स एन इनकम फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ एनी वर्चुअल डिजिटल एसेट्स एट अ रेट ऑफ 30%. It is the first formal recognition by the government of increasingly popular financial instruments such as cryptocurrencies, जो कि मैंने भी डिस्कस किया, and applications such as non-fungible tokens. तो इस पर कितना परसेंट टैक्स लगा है? 30%. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन फर्स्ट एवर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड इन न्यूमरोलॉजी? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी GS चौधरी. And these are the key points for this question. One common service center is to be established in how many gram panchayat across the country? And the correct answer is 2.50 lakh. And now let's discuss the key point regarding this question. At least one common service center will be established in each of the 2.50 lakh gram panchayat across the country. It will help in the delivery of various government to citizen and other citizen centric service. इससे क्या हेल्प होगा? जितने भी जो गवर्नमेंट के जो स्कीम रहते हैं वो लोगों तक ये पहुंच पाएगा और ईजिली वो सर्विस अवेल कर पाएंगे. As on December 2021, a total of 4,46,789 common service centers are functional across all states and union territories of the country, out of which a total of 3,48,391 are functional at ग्राम पंचायत लेवल. अगर हम दिसंबर 2021 तक का रिकॉर्ड देखें तो अभी तक
4,46,789 कॉमन सर्विस सेंटर आर फंक्शनल अक्रॉस ऑल स्टेट्स, जितने भी स्टेट है इसमें फंक्शनल कर रहे हैं, एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री, जिसमें कि 3,48,391 सीसीज आर फंक्शनल एट ग्राम पंचायत लेवल पे ये फंक्शन कर रहे हैं. Which country recently decided to end whaling from 2024 and devailing demand and controversy? And the correct answer is option D, Iceland. And the capital of Iceland is Reykjavik and the currency is krona. Who has been appointed as the new Secretary General of Shanghai Cooperation Organization? The correct answer is option D, Zhang Ming. Question है, who has been recently appointed as VC of Jawaharlal Nehru University, JNU? And the correct answer is option B, Santi Dolipodi Pandit. And ये जो है फर्स्ट वुमेन है वाइस चांसलर ऑफ JNU. And she is 59 years old. और इनको अपॉइंट कितनी ईयर के लिए तक किया गया है? विथ ए पीरियड ऑफ 5 years. इससे पहले बिफोर दिस अपॉइंटमेंट पंडित वॉज सर्विंग एज द वाइस चांसलर ऑफ सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र. इससे पहले जो थी ये वाइस चांसलर कहाँ की थी? सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी इन महाराष्ट्र. ये क्वेश्चंस भी यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया दैट इज भारत कॉलोनिटी सिविलाइजेशन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. एंड इसका करेक्ट आंसर है जे साई दीपक. और इसका फर्स्ट पार्ट रिलीज हुआ था 15 अगस्त 2021 को, और इसका सेकंड पार्ट रिलीज होने वाला है जून 2022 को, और थर्ड और जो लास्ट पार्ट है वो रिलीज होगा जून 2023 को. Which payment bank has partnered with ICICI Lombard General Insurance to offer cyber insurance solution to customer? And the correct answer is option B, Airtel Payment Bank. अब इस क्वेश्चन पे की पॉइंट डिस्कस करते हैं. अब ICICI Lombard General Insurance जो पार्टनरशिप किया है एयरटेल पेमेंट बैंक के साथ, वो ऑफर दे रहा है साइबर इंश्योरेंस टू कस्टमर्स ऑफ द बैंक. And this cyber insurance policy provides financial protection to customer against potential financial fraud related to banking, credit और डेबिट कार्ड. जो भी साइबर फ्रॉड होते हैं इस रिगार्डिंग इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है ये अपने कस्टमर बैंक को. Which High Court of India is all set to become first paperless court of India? And the correct answer is option B, Kerala. And also the Supreme Court Judge Justice D.Y. Chandrachud inaugurated the smart courtrooms on 1st January 2022. Who has recently appointed by Center as Secretary in the Department of Financial Service in Finance Ministry? And the correct answer is option A, Sanjay Malhotra. And Sanjay Malhotra, he is a 1990 batch IAS officer of राजस्थान कैडर. और इससे पहले क्या थे वो? बिफोर दिस संजय मल्होत्रा वॉज चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ REC लिमिटेड. ही वॉज सक्सीडेड Devashish Panda, who completed his term as DFS Secretary on January 31, 2022. Recently, which country has announced a build
a 5 lakh square feet mall in Jammu and Kashmir? And the correct answer is option B, UAE. Who is the director of Indian documentary Writing with Fire, which is nominated in Best Documentary Feature category in 94th Academy Awards? And the correct answer is option D, both A and B. And option A is Rintu Thomas and option B is Susmita Ghosh. Which bank strategic training unit has partnered with NC Academy to promote financial literacy? Option A, State Bank of India is the correct answer. अब इस पर डिस्कस करते हैं कि SBI फाउंडेड कब हुआ था. सो इसका फाउंडेड का डेट है 1 जुलाई 1955. इसका जो हेडक्वार्टर है वो है मुंबई में. और रिसेंटली जो SBI के चेयरमैन हैं वो हैं दिनेश कुमार. खारा. Who became the first Indian origin woman to trek solo to South Pole? The correct answer is option D, Harpreet Shandhi. And Captain Harpreet Shandhi, an Indian origin British Sikh army officer, has scripted history by completing a solo unsupported trek to the South Pole. Who has been recently appointed as a chairman of Staff Service Commission, that is SSC? And the correct answer is option D, एस किशोर. अब इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? SSC स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में. और इसका फॉर्मेशन हुआ था 4 नवंबर 1975 में. Who has been appointed as the brand ambassador of MediBuddy? And the correct answer is option B, Amitabh Bachchan. And MediBuddy is one of the India's largest digital healthcare platform. Which country has recently won the AFC Women's Asia Cup India 2022 by defeating South Korea? The correct answer is China. अब इस टूर्नामेंट का जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो डिस्कस कर लेते हैं. जो इस टूर्नामेंट के जो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर थे वो हैं वैंग सैनशन, टॉप स्कोरर सैम केरेर जो कि ऑस्ट्रेलिया से बिलोंग करते हैं, एंड द बेस्ट गोलकीपर इज जू यू फ्रॉम चाइना, एंड फेयर प्ले अवार्ड गोज टू साउथ कोरिया. Recently, India has signed MoU with which country for construction of bridge over Mahakali River at Dhaurchala in Uttarakhand? And the correct answer is option D, Nepal. और इससे ये हेल्प होगा वहाँ के लोगों को जो कि रहते हैं उत्तराखंड धारचूला डिस्ट्रिक्ट में और जो कि नेपाल टेरिटरी के एरिया के अंडर में रहते हैं. Which country is the theme country of 45th International Kolkata Book Fair, which will be held in Salt Lake, Kolkata? And the correct answer is option B, Bangladesh. And the governor of Kolkata is Jagdeep Dhankar. और जो उसका फोकल थीम था, द फोकल थीम ऑफ द कंट्री दिस ईयर इज बांग्लादेश ड्यू टू बोथ बहादुर's birth century and Bangladesh 50 years of independence. The theme this year is Bangladesh, and Bangladesh Day will be celebrated on March 3rd and March 4th. और जो ये फेयर इनॉग्रेटेड किया गया था वो वहाँ के चीफ मिनिस्टर जो कि ममता बनर्जी के द्वारा इसको इनॉग्रेटेड किया गया था. Recently, government has allocated how many amount in Pradhan Mantri Kisan Sampada Yojana, which is extended till March 2026, and the correct answer is option A, rupees 4600 crore.
Which state has become first LPG enabled and smoke free state in the country? And the correct answer is option C, हिमाचल प्रदेश। अब जो हिमाचल प्रदेश पे की पॉइंट्स है, वहाँ के गवर्नर जो कि राजेंद्र अरेलकर हैं, सीएम जयराम ठाकुर, और इसका जो कैपिटल है वो समर में शिमला और विंटर में धर्मशाला। Recently, in which city State Authority of India has established a Para Center under its National Center of Excellence scheme? And the correct answer is option A, Gandhinagar. Who has appointed as brand ambassador of Bata India Limited? And the correct answer is option D, Disha Patani. And Bata India Limited founded in year 1931, and the headquarter of Bata India Limited is in Gurugram, Haryana, and the CEO of this company is Gunjan Shah. In which city India first open rock museum has recently inaugurated? And the correct answer is option D, Hyderabad. Who has been appointed as the Chief Justice of Madras High Court? The correct answer is option D, Munsivar Nath Bhandari. Who has been appointed as the brand ambassador of online insurance platform Renew By? और जो रिन्यू बाय जो ऑनलाइन इंश्योरेंस प्लेटफॉर्म है कि किसको अपॉइंटेड किया गया एज ए ब्रांड एम्बेसडर? एंड द करेक्ट आंसर इज राजकुमार राव। Which country announced to close Darwaza gas sent crater, popularly known as Gateway to Hell? And the correct answer is option A. और जो तुर्कमेनिस्तान का जो कैपिटल है वो है अशगाबाद। What is the rank of India in recently released Henley Passport Index? And the correct answer is option A, 83. और जो टॉप पोजीशन पे हैं वो है जापान एंड सिंगापुर। एंड द लिस्ट बॉटम पोजीशन पे जो है वो है अफगानिस्तान। According to economic survey, India economy is projected to grow what percent in financial year 2022 to 2023? And the correct answer is option B, 8 to 8.5%. Which Indian city airport feature in top 10 global list of one-time performance airport in the world? And the correct answer is option C, Chennai. Who is the author of the book Gandhi is in the Making of Nathuram Godse and His Idea of India? And the correct answer is option B, Dhirendra K. Jha. Who has been appointed as the new Prime Minister of Kazakhstan? ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें न्यू प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंट किया गया है, तो अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और जो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, अखिलान सामिलाव। एंड द कैपिटल इज नूर सुल्तान एंड द करेंसी इज कजाकिस्तानी टेंगी। RBI has projected how much percent retail inflation for current financial year? And the correct answer is option A, 5.3. And these are the key points for this question. Who has been appointed as a new chairman of ISRO? जो इसरो के न्यू चेयरमैन हैं वो हैं एस सोमनाथ। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में।
Who became first black woman to appear on US coin? And the correct answer is option C, Maya Angelou. How much amount has been invested by Geo Platforms JPL in two platforms, Silicon Valley based Deep Touch tech startup? And the correct answer is option B, $15 million. Maharaj, legendary dancer, dies at 83. He is related to which form of Indian classical dance? And the correct answer is option D, Kathak. He was also a recipient of the country's India's second civilian award, that is Padma Vibhushan. He was fondly called Pandit Ji or Maharaj Ji by his disciples and legions of followers, and was one of India's best known artists. Next question है, recently which ministry has announced to federate digital identities in the country? And the correct answer is option B, Ministry of IT and Electronics. Which player has been honored with Best Men's Player Award at FIFA Football Awards 2021? And the correct answer is option B, Robert Lewandowski. Who among the following becomes India's first youth climate champion? And the correct answer is option B, Prajakta Kohli. She is also the global ambassador for YouTube's Creator for Changing initiative. The central government has approved to set up plastic park in which state? Is option B, Karnataka. अब इसका एस्टिमेटेड कॉस्ट कितना है? दैट इज 62.77 करोड़. और इसको बना कौन रहा है? सो इट इज बिल्ड बाय द कर्नाटका इंडस्ट्रियल एरियाज डेवलपमेंट बोर्ड KIADB लैंड of the estimated cost of 62.77 crores of rupees. और उसमें जो यूनियन गवर्नमेंट है और जो ये बना रहा है उसका परसेंट का शेयर कितना है वो सो द यूनियन गवर्नमेंट विल शेयर 50%, दैट इज 31.38 crore of rupees, and the rest of the 50% is to be owned by the KIADB, that is Karnataka Industrial Areas Development Board. Next question है, who has been appointed as the brand ambassador of meat-based company Good Dot? And the correct answer is option B, Neeraj Chopra. What is the rank of India in Corruption Perception Index 2021? So the rank of India in Corruption Perception Index is 85 and the score is 40. And the ranking has been topped jointly by the three countries, that is Denmark, Finland and New Zealand, that is a score of 88. And this ranking measures how corrupt each country's public sector is perceived to be. The results are given on a scale of 0, highly corrupt, of 200, that is very clean. और इसमें कितने countries ranked किए गए थे? So that is 180 countries are ranked in it. Who among the following tiger reserve has won TX2 award? And the correct answer is option B, Satyamangalam Tiger Reserve. Who has won the Australian Open title in women's category? And the correct answer is option D,